आज हम लोग एयर ब्रेक सिस्टम के बारे में देखेंगे कि कोच में जो एयर ब्रेक सिस्टम जो लगा रहता है, जिससे ब्रेकिंग पर्पस के लिए जो एयर ब्रेक सिस्टम का काम करता है, तो उसके बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। तो एयर ब्रेक सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स रहता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो एयर ब्रेक सिस्टम में जैसे मान लीजिए ये जो कोच है, कोच का हम लोग अंडरस्लग में आ गए हैं। इसमें एक दो पाइप रहता है, एक वीपी का पाइपलाइन है, एक एफपी का पाइपलाइन है। यानी वीपी मतलब ब्रेक प्रेशर के लिए है और एफपी मतलब होता है आपका फीट प्रेशर के लिए है। ये जो आपका पाइपलाइन है ये मेन पाइपलाइन है, जिससे हमारा इंजन से जो प्रेशर आता है इसी के थ्रू ये वर्क करता है। तो पहले हम लोग जानेंगे कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स रहता है। पहला आता है ये जो बीपी का जो पाइपलाइन दिख रहा है, ये मेरा जो छड़ी दिख रहा है, ये बीपी का पाइपलाइन होते हुए ये वाला बीपी का पाइपलाइन होता है। ये इसका आइसोलेटिंग कॉइल एक लगा हुआ है। ये आपका एक डट कलेक्टर होता है, ठीक है। ये डट कलेक्टर हो गया। उसके बाद एक पाइपलाइन इधर से गया है, एक पाइपलाइन ये एफपी का पाइपलाइन होते हुए ये आइसोलेटिंग कॉक हो गया। आइसोलेटिंग कॉक से होते हुए ये डट कलेक्टर होते हुए एनआरवी यानी नॉन रिटर्न वाल्व के द्वारा वह एक्सुलरी रिजर्वायर में जाता है। इसको बोलते हैं एक्सुलरी रिजर्वायर, जो 200 लीटर्स कैपेसिटी रहता है, ठीक है। ऊपर से जो अभी बताए हैं ये डस्ट कलेक्टर होता है। इसका काम क्या होता है, जो भी प्रेशर आता है, इसको जो भी डस्ट पार्टिकल रहता है या उसको ये एब्जॉर्ब करके ये फ्रेश एयर को अंदर देता है एक्सो रिजर्वायर में, ठीक है। ये एनआरवी होता है, नॉन रिटर्न वाल्व। इसका मतलब है कि प्रेशर इधर से जा सकता है, प्रेशर इधर से नहीं आ सकता है, ठीक है। प्रेशर बिल्ड कर सकता है, लेकिन प्रेशर रिवर्स में नहीं जाएगा, इसलिए एनआरवी को लगाया गया है, यानी नॉन रिटर्न वाल्व है। फिर वहाँ से एक्सो रिजर्वायर होते हुए ये एक्सो रिजर्वायर हो गया, 200 लीटर्स कैपेसिटी हो गया। इसका काम होता है कि ये एफपी वाला जो पाइपलाइन है ये क्या होता है, उसको फीडिंग हमेशा करते रहता है, फीडिंग, ठीक है, जितना उसका रिक्वायरमेंट रहता है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे ये सीआर का प्रेस, सीआर है। सीआर मतलब होता है कंट्रोल रिजर्वायर हो गया, ठीक है। ये भी 6 लीटर कैपेसिटी हो गया। उसके बाद आते हैं इसके सीआर के साथ में ये डीवी होता है। ये पोर्शन जो होता है ये डीवी है, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व। ये हार्ट ऑफ कोच होता है या हार्ट ऑफ वैगन होता है, इसी से सब कुछ काम होता है। एप्लीकेशन रिलीजिंग सब इसी के अकॉर्डिंग होता है। यही ये करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है प्रेशर को, इसीलिए ये डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व हो गया, यानी डीवी हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व हो गया। उसके बाद हम लोग ये जो पाइपलाइन दिख रहा है, ये पाइपलाइन इसको बोलता है ब्रांच पाइपलाइन, ठीक है। ब्रांच पाइपलाइन पहला होता है। ये जो अपर मिडिल वाला जो पाइपलाइन गया है, ये मिडिल वाला पाइपलाइन हमारा एयर के लिए गया है, ठीक है। ऊपर वाला जो पाइपलाइन गया है ये एयर के लिए गया है। ये जो नीचे वाला जो पाइपलाइन गया है ये हमारा इधर के लिए, ये बीसी में जाता है, ब्रेक सिलेंडर के लिए जाता है। यानी ये जो पाइपलाइन है ये बीसी के लिए जाता है, ठीक है। ये डीवी है, डीवी में एक आइसोलेटिंग कॉक दिया हुआ है। डीवी का जो आइसोलेटिंग हैंडल है ये आइसोलेटिंग हैंडल हो गया। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे उधर। ये इससे जो होता है ये एयर के लिए जा रहा है, ठीक है। ये हमारा इसमें जो होता है, ये जो पाइपलाइन जो बताए थे अभी, ये जो बीपी का जो पाइपलाइन है ये सीआर को चार्ज करने के लिए दे रहा है, ठीक है। ये डट कलेक्टर लगा हुआ है, जिससे जो फ्रेश एयर होता है ये क्या होता है, सीआर को चार्ज करता है, डीवी चार्ज होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि ये तो फंक्शन इसमें हो गया। उसके बाद एप्लीकेशन रिलीजिंग में कैसा होता है उसको बाद का सेशन में पढ़ेंगे, लेकिन अभी अब दिखाते हैं। आइए इधर, ये जो पाइपलाइन दिख रहा है आपको, ये जो पाइपलाइन है ये बीसी का पाइपलाइन हो गया। इसमें क्या है, एक आइसोलेटिंग कॉक लगा हुआ है, ये होता है बोगी आइसोलेटिंग कॉक। ये जो पोर्शन है, ये जो पार्ट दिख रहा है ये बोगी आइसोलेटिंग कॉक है। इससे क्या होता है, इसी से ये प्रेशर होता हुआ, ये फ्लेक्सिबल पाइप से होते हुए ये ब्रेक सिलेंडर में जा रहा है, जो हमारा ब्रेक सिलेंडर काम करता है। इसमें एक ट्रॉली में 2 ब्रेक सिलेंडर है। ये आईसेप कोच है, इसमें आईसेप ट्रॉली है, इसमें 2 ब्रेक सिलेंडर है। इससे क्या काम होता है, ये जो इसका जो काम होता है, मान लीजिए हमको कभी ये बॉगी को आइसोलेट करना होता है तो हम लोग यहाँ से भी हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं। इसको आइसोलेट करने से ये क्या होता है, ये बॉगी हमारा आइसोलेट रहेगा, इसमें एप्लीकेशन वगैरह कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये बॉगी आइसोलेटिंग कॉक है। सेम एज इट इज़ सेम उधर ट्रॉली में भी आपको सेम आइसोलेटिंग कॉक ऐसे मिलेगा, जो बॉगी को आइसोलेट करने के लिए काम में आता है, ठीक है। उसके बाद ये जो पाइपलाइन दिख रहा है ये पूरा चला गया पाइपलाइन आपको वो ट्रॉली में, वो ट्रॉली में भी सेम ऐसे आइसोलेटिंग कॉक मिलेगा। इसका जो एप्लीकेशन और रिलीजिंग वाला जो सिस्टम है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको जानेंगे कि एप्लीकेशन कैसे होता है, रिलीजिंग कैसे होता है।